वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन? जिसका मतलब आपको बताओ तभी तो समझेंगे। हम कहते हैं सर ये फोन चलाना, ये डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन, व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन एग्जैक्टली? तो बच्चा बता सकता है? ये शब्द से देखो चीज क्लियर हो गई। डिस्ट्रैक्शन, अपने ट्रैक से हट जाने को ही क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रैक्शन, राइट? अब अपना ट्रैक है कौन सा? तो बच्चे बड़े आसानी से बोलते हैं सर हमारा ट्रैक तो पढ़ाई का, हम पढ़ाई से हट गए तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऐसा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे कितना फोकस कर पा रहे हैं। देखिए एक बहुत साइंटिफिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, शायद वो कहीं सुनने को ना मिले। हम कहते हैं ना कि एक मूवमेंट निकल गया हमारा। मूवमेंट, व्हाट इज अ मूवमेंट? क्षण। कितना होता है क्षण? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, कितना होता है? कहते हैं ना मूवमेंट हमने अच्छे एंजॉय किया। व्हाट इज अ मूवमेंट एग्जैक्टली? टेल मी। ट्राई करके तो बताएं, गैस तो कर सकते हैं रैंडम। 1/18 सेकंड, 1/18 सेकंड को हम बोलते हैं एक मूवमेंट। तो जिस मूवमेंट में मैंने कोई आपसे बात कही है वो अभी प्रेजेंट था मेरा, लेकिन जब मैंने आपको उससे बात कही आपने उसको सुना और प्रोसेस किया, इतनी देर में वो पास्ट हो चुका है। समझ आई बात? राइट? द मूवमेंट हमेशा चलता है। ये जो टाइम है ना, टाइम एग्जैक्टली कुछ और नहीं है। टाइम इज जस्ट लाइक, जैसे नदी में पानी बहता हुआ अगर जा रहा है, आप उसमें अगर हाथ डालें तो पानी को तो आपने टच कर लिया, हाथ निकाला, दोबारा फिर आप पानी को टच कर, आपको लग रहा है आप उसी जगह पे टच कर रहे हैं, पर क्या आपने सेम पानी को टच किया क्या? वो फ्लो के चला गया। तो टाइम भी कुछ ऐसे ही फ्लो करता हुआ जा रहा है। इस मोमेंट पे आपने अपना फोकस हटाया। फोकस मतलब आपकी एबिलिटी कि एक पर्टिकुलर चीज से कितनी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके निकाल पाते हैं, दैट इज योर फोकस। ठीक है? तो अगर आप किसी एक मूवमेंट पे, चलो एक चीज और साइंटिफिक आपको बता देता हूँ, बहुत यूनिक चीज है कि ह्यूमन ब्रेन किसी दो इंफॉर्मेशन को ओवरलैप किए बिना एक मूवमेंट में कितनी बिट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है? एक मूवमेंट में ह्यूमन ब्रेन 7 बिट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है बिना इंफॉर्मेशन को ओवरलैप की। जैसे देखा होगा, अ, अच्छा चलो एक बात बता दो साथ ही साथ, अगर 1/18 सेकंड में हम 7 बिट प्रोसेस कर पाते हैं, एक सेकंड में कितना प्रोसेस कर पाएंगे? हैं? 126। ये 126 जो है, ये मान के चलिए जैसे आपका फोन का रैम है ना, रैम कितने ऐप्स को एक साथ वो ओपन करके रख सकती है, आप दिमाग को वैसे समझ के चलिएगा। इंटरनल रैम भी तो कुछ ऑक्यूपाइड हमेशा रहती है, सॉफ्टवेयर चलाने में, बैटरी चलाने में। ये आपको पूरी जितना भी मैं कहता हूँ 4 GB की रैम है आपके मोबाइल की, तो क्या 4 GB आप यूज कर पाते हैं उसको? नहीं, कुछ पोर्शन आपका हमेशा सिस्टम को चलाने में ही चलता है। इन द सेम वे ये 126 में से, है ना, एक सेकंड में आपने जो फोकस लगाया है, इन 126 सेकंड में लगभग 60 से लेके 80 बिट्स ही ऑक्यूपाइड रहते हैं आपकी बॉडी के थ्रू। मतलब नोज सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बॉडी का अपने सेंसेस हैं, सेंसेस में आपका 60 to 80 आपका ऑक्यूपाइड रहता है। बचा कितना आपका? है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, चलो आप रैंडमली 60 पे अगर आप ऑक्यूपाई करें, तब भी अराउंड 60-70 आपके पास फ्री बचा है। आपके पास फ्री स्पेस कितना है अभी आपके पास? 60-70 है कि इतना चीज आप ध्यान लगा सकते हैं किसी चीज में। तो अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने 100% अगर फोकस दिया है, तो अभी 60-70 दे पा रहे हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल दूं कि क्लास में अगर एक बच्चा बोल रहा है, तो आप उसको बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस कहाँ है? उस बच्चे पे। तो 2 बच्चे बोल रहे हैं तो आपका यही जो 50-50 बट गए, आधा इधर सुन रहे हैं, आधा इधर सुन रहे हैं, आधा इधर सुन रहे हैं, आधा इधर सुन रहे हैं। 3 बच्चे बोलने लगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने इफेक्टिवली किसको सुना? और 10 बच्चे बोलने लगे तो वो बोल तो वो सही रहे हैं, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और वही साउंड क्या बन जाता है आपका? एक नॉइज बन जाता है। सिंगल म्यूजिक चलता है, बड़ा अच्छा फील होता है, बट अगर 4-5 जगह पे स्पीकर एक साथ चल रहे हो, इसमें अलग गाना बज रहा है, इसमें अलग गाना बज रहा है, आप किसको प्रोसेस करेंगे? वो नॉइज बन जाता है। ठीक है? और आपका फोकस कभी इस पे जाएगा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवे। ठीक है? आप देखिए जरा, इट्स जस्ट लाइक अगर आप एक चीज देखें फिर दूसरी देखा, फिर ये देखा, फिर ये देखा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोबाइल में आप जब ऐप को स्विच करते हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब। आप इफेक्टिवली टाइम तो आपने पूरा दे दिया, पर स्विच करने में भी तो टाइम चला गया बहुत सारा। आपकी जो मेमोरी थी वो कहाँ चलेगी? इन एप्स को स्विच करने में तो चलेगी। तो इस पे फोकस, कभी 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 इस पे फोकस। आपने इफेक्टिवली कोई काम तो कर ही नहीं पाया।
यस और नो, राइट? तो यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ ज़रा, आज के टाइम में ह्यूमन्स का फ़ोकस कितने सेकंड तक रह सकता है कांस्टेंट? ह्यूमन्स का जो लेवल हमारा डिप्लीट होके नीचे आ गया है आफ्टर कोविड, कितना हो गया है बता सकते कोई गेस करके? आप एक चीज़ पे कितना फ़ोकस कर सकते हैं ढंग से? हैं? 30 मिनट्स? आप जान के ना बड़े सरप्राइज़ हो जाएँगे, ये साइंटिफिक स्टडी से पता चला है। ह्यूमन्स का जो अटेंशन स्पैन है ना, 8 मिनट नहीं, 8 सेकंड में आपका दिमाग तुरंत स्विच कर जाता है इधर से उधर। ये पता है किससे भी बेकार है? मछलियाँ हैं ना, उनसे भी बेकार है ये। मछलियाँ आपसे ज़्यादा अच्छा फ़ोकस करता है, जानवर आपसे ज़्यादा अच्छा फ़ोकस करता है। और ये क्यों हुआ सारी चीज़ें? ये रील देखा? ओह! चेंज, 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 चेंज। आपका जो ब्रेन था, कभी इधर, कभी इधर, जंप मारे जा रहा है। कभी स्पोर्ट्स का कोई रील आ गया, कहीं मेकअप का रील आ गया, तब तो कोई डांस करता मिल गया। फिर वो तो आपका जो इमोशंस हैं कंटीन्यूअसली क्या कर रहे हैं? फ्लक्चुएट करते रहे, चेंज होते जा रहे हैं। पढ़ाई जब आप करते हो 8 सेकंड में कौन-सी पढ़ाई कर लेंगे आप बता दो ज़रा मुझे? टॉपिक देख के ना एक वर्ड ढंग से लिखोगे ना, हेडिंग भी डालोगे तब भी इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उतने टाइम आपने जैसे ही लिखा, आपका फिर बदल गया मूड, है ना? और चलेगा। और पता है, और आप पता है डेली इसकी प्रैक्टिस करते हो, कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? ये फोकस स्विचिंग की कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप डेली? ये मिनिमम पाया गया है स्टडीज में कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन पर डे कम से कम 3 घंटा प्रैक्टिस करता है स्क्रीन टाइम। बंद कर रख दे फिर खोला। और पता है कितने बार टैप करता है? अराउंड 2000 टाइम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम 2000 टाइम टैप करता है अपनी स्क्रीन पे। जो काम आप डेली करो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे? यस और नो? जिस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाते हो उसमें आपको मेहनत नहीं लगती है, अपने आप वो काम होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपने किया था तो बड़ी मेहनत लगी थी, और डेली आप वही 3-3 4-4 घंटे की आप प्रैक्टिस दे रहे, कुछ बच्चे तो उसमें 8-8 घंटे की प्रैक्टिस लगा रहे हैं डेली, 10-10 घंटे प्रैक्टिस लगा रहे हैं। इतना प्रैक्टिस जब आप लगाएंगे तो आप उसके एक्सपर्ट छोड़ो, आप एकदम टॉप लेवल के एकदम मास्टरी आपको हासिल हो जाएगी। और इतनी अच्छी मास्टरी अगर आपको हासिल हो गई तो आप किसके एक्सपर्ट बन गए? ये फोकस स्विचिंग के एक्सपर्ट बन गए आप, है ना? अब फोकस स्विचिंग से कोई चीज मिलेगी आपको? बस जंप करते रहेंगे इधर से उधर तक, जंप करते रहेंगे।